हिंदू धर्म में शनि देव को सबसे रहस्यमय, सबसे अधिक डर और सबसे अधिक सम्मान पाने वाला देवता माना गया है। जैसे ही शनि देव का नाम लिया जाता है, लोगों के मन में भय, साढ़ेसाती, धैर्य, कष्ट और कठिन समय की छवि उभर आती है। बहुत से लोग शनि देव को केवल दुख देने वाला देवता मान लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि शनि देव केवल दंड देने वाले नहीं हैं, बल्कि वे कर्मों का न्याय करने वाले देवता हैं। शनि देव इंसान के अच्छे और बुरे कर्मों का पूरा हिसाब रखते हैं और उसी के अनुसार फल प्रदान करते हैं। यही कारण है कि शनि देव को न्याय का देवता कहा गया है। शनि देव का प्रभाव जीवन में धीरे धीरे दिखाई देता है, लेकिन जब दिखाई देता है तो वह इंसान की पूरी सोच, आदतों और जीवन की दिशा को बदल देता है। शनि देव किसी को अचानक ऊंचाई पर नहीं पहुंचाते और न ही अचानक नीचे गिराते हैं। वे इंसान को उसके कर्मों का आईना दिखाते हैं। जो इंसान मेहनती, ईमानदार और संयमी होता है, उसके लिए शनि देव गुरु बन जाते हैं, लेकिन जो इंसान गलत रास्ते पर चलता है, उसके लिए वही शनि देव सबसे कठोर बन जाते हैं। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि आखिर शनि देव से इतना डर क्यों लगता है। इसका कारण यह है कि शनि देव का प्रभाव जीवन के उन हिस्सों पर पड़ता है जहां इंसान सबसे ज्यादा कमजोर होता है। पैसा, करियर, रिश्ते, स्वास्थ्य और मानसिक शांति, शनि देव इन सभी की परीक्षा लेते हैं। जब इंसान इन परीक्षाओं में असफल होता है, तब उसे लगता है कि शनि देव उसे सजा दे रहे हैं, लेकिन असल में शनि देव इंसान को सुधारने का काम कर रहे होते हैं। शनि देव को कर्मफलदाता इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। राजा हो या गरीब, अमीर हो या साधारण इंसान, शनि देव सभी को उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। वे न किसी की सिफारिश सुनते हैं और न किसी की चालाकी। यही कारण है कि शनि देव को सबसे न्यायप्रिय देवता माना गया है। उनके दरबार में देर हो सकती है, लेकिन अन्याय कभी नहीं होता। शनि देव का जीवन में प्रवेश अक्सर कठिन समय के रूप में होता है। जब शनि का प्रभाव शुरू होता है तो इंसान को लगता है कि सब कुछ उसके खिलाफ हो गया है। मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती, रिश्तों में दूरी आ जाती है, मन अशांत रहने लगता है और जीवन बोझ जैसा महसूस होने लगता है। लेकिन यही वह समय होता है जब इंसान को खुद को समझने और बदलने का मौका मिलता है। शनि देव इस समय इंसान के अहंकार को तोड़ते हैं और उसे जमीन से जोड़ते हैं। शनि देव का उद्देश्य किसी को तोड़ना नहीं, बल्कि मजबूत बनाना होता है। जो इंसान शनि के समय में धैर्य रखता है, सच्चाई का साथ देता है और गलत रास्तों से दूर रहता है, वही आगे चलकर जीवन में स्थिरता और सफलता प्राप्त करता है। इसलिए शनि देव को केवल भय का प्रतीक समझना एक बहुत बड़ी भूल है। वे वास्तव में जीवन के सबसे बड़े शिक्षक हैं। शनि देव का प्रभाव इंसान को अकेलापन भी सिखाता है। जब इंसान शनि के दौर से गुजरता है तो कई बार अपने ही लोग साथ छोड़ देते हैं। यही वह समय होता है जब इंसान खुद के अंदर झांकता है और आत्मनिर्भर बनना सीखता है। शनि देव इंसान को सिखाते हैं कि जीवन में बाहरी सहारे हमेशा काम नहीं आते, असली ताकत अंदर से आती है। इस पहले हिस्से में हमने शनि देव के मूल स्वरूप, उनके न्यायप्रिय स्वभाव और जीवन पर पड़ने वाले शुरुआती प्रभाव को समझा। आगे के हिस्सों में हम जानेंगे कि शनि देव का जन्म कैसे हुआ, उनकी दृष्टि क्यों इतनी कठोर मानी जाती है, साढ़ेसाती और दया वास्तव में क्या होती है, और शनि देव किसे कष्ट देते हैं और किसे वरदान। शनि देव की उत्पत्ति और उनके स्वरूप को समझे बिना उनके प्रभाव को समझना अधूरा रहता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनि देव सूर्य देव और छाया देवी के पुत्र हैं। उनका जन्म ही तप, संयम और गंभीरता के वातावरण में हुआ। कहा जाता है कि शनि देव जन्म से ही अत्यंत गंभीर स्वभाव के थे और उनकी दृष्टि में एक विशेष प्रकार की तीव्रता थी। यही कारण है कि उनकी दृष्टि को लेकर अनेक कथाएं प्रचलित हैं। ये दृष्टि विनाश के लिए नहीं, बल्कि सत्य को उजागर करने के लिए मानी जाती है। शनि देव की दृष्टि जहां पड़ती है, वहां छुपा हुआ सच सामने आ जाता है, चाहे वह सच इंसान को पसंद आए या नहीं। शनि देव का स्वरूप भी उनके स्वभाव की तरह ही गंभीर माना गया है। उनका रंग श्याम है, वस्त्र गहरे रंग के होते हैं और वाहन के रूप में काले रंग का पक्षी माना गया है। ये सब प्रतीक है गहराई, रहस्य और स्थिरता के। शनि देव गति में धीमे हैं, लेकिन प्रभाव में अत्यंत शक्तिशाली। यही कारण है कि उनके प्रभाव से जुड़े परिणाम तुरंत नहीं दिखते, बल्कि समय के साथ गहराते जाते हैं। जो इंसान धैर्य खो देता है, वो शनि के प्रभाव में टूट जाता है, और जो धैर्य रखता है, वही अंत में निखर कर सामने आता है। बहुत से लोग यह मानते हैं कि शनि देव केवल अशुभ फल ही देते हैं, लेकिन यह आधा सच है। शनि देव इंसान को वही देते हैं जो उसने अपने कर्मों से कमाया होता है। अगर किसी ने मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई को अपना जीवन बनाया है, तो शनि देव उसके लिए सुरक्षा कवच बन जाते हैं। ऐसे लोगों को शनि के समय में भले ही संघर्ष करना पड़े, लेकिन वह संघर्ष उन्हें मजबूत बनाता है, तोड़ता नहीं। वहीं जो लोग छल, कपट और अन्याय के रास्ते पर चलते हैं, उनके लिए शनि देव का समय सबसे कठिन साबित होता है। शनि देव की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे इंसान को बाहरी दिखावे से दूर ले जाते हैं।
शनि के प्रभाव में इंसान के पास मौजूद झूठे सहारे टूट जाते हैं। धन, पद, संबंध सबकी परीक्षा होती है। यही वह समय होता है जब इंसान को समझ आता है कि उसका असली आधार क्या है। कई बार इंसान इस प्रक्रिया से डर जाता है क्योंकि सच का सामना करना आसान नहीं होता, लेकिन यही सामना आगे चलकर जीवन की सबसे बड़ी सीख बनता है। शनि देव का प्रभाव इंसान के चरित्र को गढ़ने का काम करता है। वे धीरे धीरे इंसान की कमजोरियों को सामने लाते हैं। आलस्य, अहंकार, क्रोध, लालच, ये सब शनि के समय में उभर कर सामने आते हैं ताकि इंसान इन्हें पहचान कर त्याग सके। जो व्यक्ति इन कमजोरियों को स्वीकार कर सुधार की राह पर चलता है, वही शनि देव की कृपा का पात्र बनता है। शनि देव किसी को अंधकार में रखने नहीं आते, बल्कि अंधकार से बाहर निकालने आते हैं। ये भी माना जाता है कि शनि देव इंसान को समय का मूल्य सिखाते हैं। उनके प्रभाव में समय बहुत धीमा लगता है, एक एक दिन भारी पड़ता है, लेकिन यही धीमापन इंसान को धैर्य सिखाता है। शनि देव ये समझाते हैं कि जीवन में हर चीज तुरंत नहीं मिलती। कुछ चीजें समय मांगती हैं, तप मांगती हैं और आत्मसंयम मांगती हैं। जो इंसान इस सीख को समझ लेता है, उसके लिए आगे का जीवन कहीं अधिक संतुलित हो जाता है। इस भाग से यह स्पष्ट होता है कि शनि देव का डर उनके स्वरूप से नहीं, बल्कि उनके द्वारा दिखाए जाने वाले सत्य से जुड़ा है। वे इंसान के भीतर छुपी सच्चाई को उजागर करते हैं। आगे के हिस्सों में हम यह विस्तार से समझेंगे कि शनि देव की साढ़ेसाती और ढैया वास्तव में क्या होती है, ये कब शुरू होती है और क्यों कुछ लोगों के लिए ये समय जीवन बदलने वाला सिद्ध होता है। शनि देव को केवल दंड देने वाला ग्रह मान लेना एक अधूरा और सही दृष्टिकोण है। वास्तव में शनि देव कर्म के न्यायाधीश हैं, जो मनुष्य की सोच, भावना और कर्म तीनों का सूक्ष्म लेखा रखते हैं। इस चरण में ये समझना आवश्यक है कि शनि देव केवल बाहरी कर्मों को नहीं देखते, बल्कि वे ये भी देखते हैं कि कर्म किस भावना और उद्देश्य से किया गया है। यदि कोई व्यक्ति दिखावे के लिए धर्म करता है, दान करता है या सत्य का मुखौटा पहनता है, तो शनि देव की दृष्टि से वह कर्म खोखला होता है। वहीं दूसरी ओर, यदि कोई व्यक्ति सीमित साधनों में भी ईमानदारी से, निष्ठा से और बिना किसी स्वार्थ के कर्म करता है, तो शनि देव उसके जीवन में धीरे धीरे स्थिरता, सम्मान और आंतरिक शक्ति प्रदान करते हैं। शनि देव का प्रभाव जीवन में अचानक नहीं, बल्कि क्रमिक रूप से दिखाई देता है। वे किसी को रातों रात राजा नहीं बनाते और न ही पल भर में सब कुछ छीनते हैं। शनि की चाल धीमी है, लेकिन अटल है। यही कारण है कि शनि से जुड़े कष्ट लंबे समय तक चलते प्रतीत होते हैं, परंतु इस अवधि का उद्देश्य केवल पीड़ा देना नहीं, बल्कि व्यक्ति के अहंकार को तोड़ना, धैर्य सिखाना और आत्मनिरीक्षण कराना होता है। जब मनुष्य बार बार असफल होता है, बार बार ठोकर खाता है, तब वह स्वयं से प्रश्न करता है, मैं कहाँ गलत हूँ। यही प्रश्न शनि देव की वास्तविक शिक्षा है। इस भाग में ये भी समझना जरूरी है कि शनि देव का भय समाज में क्यों इतना गहरा है। अधिकतर लोग शनि को इसलिए डरावना मानते हैं क्योंकि वे परिणामों से डरते हैं, कर्मों से नहीं। मनुष्य चाहता है कि वह जो चाहे करे, पर दंड न मिले। शनि देव इस भ्रम को तोड़ते हैं। वे बताते हैं कि संसार में किया गया कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। हर विचार, हर भावना और हर निर्णय भविष्य का निर्माण करता है। जब वर्षों बाद वही कर्म लौटकर आता है, तो व्यक्ति उसे शनि की साढ़ेसाती या ढैया कहकर डरने लगता है, जबकि वास्तव में वह अपने ही कर्मों का सामना कर रहा होता है। शनि देव का एक और गूढ़ पक्ष यह है कि वे व्यक्ति को अकेलेपन से परिचित कराते हैं। उनके प्रभाव में व्यक्ति को ऐसा लग सकता है कि दुनिया उसके विरुद्ध है, कोई साथ देने वाला नहीं, हर रास्ता बंद होता जा रहा है। लेकिन यही एकांत आत्मबल का जन्मस्थान बनता है। जब सहारा छिन जाता है, तब व्यक्ति भीतर झांकता है और स्वयं को पहचानता है। जो इस एकांत को सहन कर लेता है, वही आगे चलकर मानसिक रूप से अडिग और जीवन में अत्यंत मजबूत बनता है। इस चरण में शनि देव ये भी सिखाते हैं कि सफलता का वास्तविक अर्थ क्या है। धन, पद और प्रतिष्ठा यदि ईमानदारी से न मिले हो, तो वे शनि की दृष्टि में बोझ बन जाते हैं। ऐसे लोग भीतर से खाली रहते हैं, भय और असुरक्षा से घिरे रहते हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति कठिन परिश्रम, संयम और सत्य के मार्ग पर चलकर धीरे धीरे आगे बढ़ता है, उसे शनि देव ऐसा आत्मसम्मान देते हैं जिसे कोई छीन नहीं सकता। यही कारण है कि शनि से तपे हुए लोग कम बोलते हैं, पर उनके शब्दों में वजन होता है। देव के प्रभाव की सबसे ज्यादा चर्चा साढ़ेसाती और ढैया को लेकर होती है। जैसे ही किसी के जीवन में शनि की साढ़ेसाती या ढैया का नाम आता है, मन में भय बैठ जाता है। लोग मान लेते हैं कि अब जीवन में केवल कष्ट ही कष्ट आएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि साढ़ेसाती और ढैया शनि देव की सबसे गलत समझी जाने वाली अवधारणाएं हैं। ये कालखंड दंड देने के लिए नहीं, बल्कि जीवन की दिशा सुधारने के लिए आते हैं। शनि देव इन समयों में इंसान के कर्मों का हिसाब बराबर करते हैं और उसे उसकी असली स्थिति से परिचित कराते हैं। साढ़ेसाती तब शुरू होती है जब शनि किसी व्यक्ति की राशि से एक राशि पहले, उसी राशि में और एक राशि आगे तक गोचर करता है। ये लगभग 7.5 साल का समय होता है।
इस दौरान इंसान के जीवन में ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जो उसे अंदर से झकझोर देती हैं। कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ छिन रहा है, नौकरी, पैसा, रिश्ते, सम्मान। लेकिन शनि देव ये सब इसलिए करते हैं ताकि इंसान ये समझ सके कि उसने अब तक अपने जीवन को किस आधार पर खड़ा किया था। अगर आधार झूठा होता है तो वह गिरता है, अगर सच्चा होता है तो वह और मजबूत बनता है। ढैया 7.5 से छोटा समय होता है, लेकिन इसका असर भी कम गहरा नहीं होता। ढैया लगभग 2.5 साल तक रहती है और यह समय भी परीक्षा का होता है। इस दौरान शनि देव व्यक्ति की आदतों और निर्णयों की परीक्षा लेते हैं। कई बार इंसान को लगता है कि वह सही कर रहा है, लेकिन परिणाम विपरीत आते हैं। यही वह समय होता है जब इंसान को अपने निर्णयों पर पुनर्विचार करना पड़ता है। शनि देव ये सिखाते हैं कि सिर्फ मेहनत करना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि सही दिशा में मेहनत करना जरूरी है। ये समझना बहुत आवश्यक है कि 7.5 या ढैया हर किसी के लिए एक जैसी नहीं होती। जो व्यक्ति ईमानदारी से जीवन जीता है, नियमों का पालन करता है और दूसरों के अधिकारों का सम्मान करता है, उसके लिए ये समय आत्मविकास का बन जाता है। ऐसे लोग भले ही बाहरी रूप से संघर्ष करें, लेकिन अंदर से मजबूत होते जाते हैं। वहीं जो लोग शॉर्टकट, छल और अन्याय के रास्ते पर चलते हैं, उनके लिए यही समय सबसे ज्यादा पीड़ादायक बन जाता है। इसका कारण शनि नहीं, बल्कि उनके अपने कर्म होते हैं। बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि 7.5 के दौरान व्यक्ति इतना अकेला क्यों महसूस करता है। इसका उत्तर यह है कि शनि देव व्यक्ति को भीड़ से निकालकर स्वयं से मिलवाते हैं। जब इंसान दूसरों पर ज्यादा निर्भर हो जाता है तो शनि उस निर्भरता को तोड़ते हैं। ये प्रक्रिया कष्टदायक होती है, लेकिन आवश्यक होती है। इसी एकांत में इंसान अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है और आत्मनिर्भर बनता है। जो इस चरण को सहन कर लेता है, वह जीवन में किसी भी परिस्थिति का सामना करने योग्य बन जाता है। 7.5 और ढैया का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इस दौरान इंसान को समय का सही मूल्य समझ में आता है। जल्दबाजी, अधीरता और गलत निर्णय शनि के समय में भारी पड़ते हैं। शनि देव ये सिखाते हैं कि कुछ चीजें समय के साथ ही ठीक होती हैं। धैर्य रखने वाला व्यक्ति अंत में स्थिरता और सम्मान प्राप्त करता है। इसलिए शनि के समय में संयम, अनुशासन और सत्य का पालन सबसे बड़ा उपाय माना गया है। उम्मीद है दोस्तों, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल मिनी एनिमेशन स्टूडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही नई और रोचक वीडियो के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।